आप विदेश में रहते हैं, डॉलर और यूरो में कमाते हैं, चाहे एनआरआई हो, चाहे सिटीजन हो या फिर वर्क वीजा पर हो। ऐसे में अगर आपका वहाँ पर अकाउंट है, आप वहाँ पर पैसा ले रहे हैं अपने अकाउंट में, या आपका बैंक कोई है, तो क्या जो इंडियन कोर्ट है वो क्या वहाँ के जो अकाउंट है या बैंक है उनका एक्सेस ले सकती है? क्या आपके अकाउंट को सीज करवा सकती है? क्या उस अकाउंट के बेस पर वहाँ पर जो पैसा है उस पैसे को पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकती है? अगर आपकी पत्नी भी इन चीज़ों को लेकर कोर्ट में खड़ी है, उसके पास आपके अकाउंट स्टेटमेंट है या उस कंपनी का नाम है, तो ऐसे में भी आप इन चीज़ों को कैसे डिनाई करेंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे? आइए जानते हैं इन सभी बातों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरेन्द्र कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि अगर भारत में आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो कोर्ट उसको कुर्की करवा सकती है। अगर आपका कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट को सीज करवा सकती है, या पर उस अकाउंट में जो पैसा है उसको पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकती है, या पर कोई सैलरी अगर उसमें आती है तो उस सैलरी को भी यानी कुछ परसेंटेज ये ऑर्डर कर सकते हैं कि वो जैसे ही सैलरी आएगी पहले वो वाइफ के अकाउंट में जाएगी। इस प्रकार से ये ऑर्डर पास हो सकता है। लेकिन अगर फॉरेन में आपका कोई अकाउंट है या कोई ऐसा बैंक है जो फॉरेन में है, तो उसको कोर्ट ना तो सीज करवा सकती है, ना ही उसको कोई डायरेक्शन दे सकती है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी फॉरेन की है जिसमें आप काम करते हैं तो ना ही उसको डायरेक्शन दे सकती है। हाँ, कोई इंडियन कंपनी, कोई भारत की कंपनी है जो कि फॉरेन में काम कर रही है, तो कोर्ट उसको डायरेक्शन दे करके आपके डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, आपकी सैलरी स्लिप मंगवा सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी फॉरेन की ही है तो ऐसे में कोर्ट उसको डायरेक्शन नहीं दे सकती है। ऐसे में अगर सपोज कीजिए आप ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं जो कि विदेश में है, आपकी पत्नी को पता है, तो ऐसे में आप उस कंपनी को चेंज भी कर सकते हैं। भाई कंपनी छोड़िए, नई कंपनी ले लीजिए। अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो कि वाइफ को पता है, उसने अकाउंट की स्टेटमेंट लगाई है जो कि फॉरेन में है, आप उस बैंक अकाउंट को भी क्लोज करवा सकते हैं, नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये काम किए जा सकते हैं। आप कोर्ट में साफ स्पष्ट मना कीजिए कि भाई मेरा कोई अकाउंट नहीं है और मैं तो डेली वेजेस पर कमा कर खाता हूँ, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर दिया, किसी का कुछ काम कर दिया तो वहाँ से कुछ पैसे मुझे यूरो या डॉलर मिल गए तो मेरा काम चल रहा है। फिलहाल मेरी जॉब छूटी हुई है, वाइफ ने ईमेल किया था कंपनी ने मुझे निकाल दिया, मुझसे कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए, आपका केस चल रहा है, जब तक आपका केस चल रहा है हम आपको जॉब नहीं देंगे, अपने केस को सेटल करके आइए। तो इस प्रकार से ये दलीलें दे करके आप कोर्ट में मेंटेनेंस से बच सकते हैं। जब कोर्ट का एक्सेस ही नहीं है तो उसको देना क्या। लेकिन पति क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं, डर जाते हैं, अपनी सारी स्टेटमेंट कोर्ट को बता देते हैं कि जी इस बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं इतने पैसे कमाता हूं, जिसे कोर्ट को देना जरूरी है। लेकिन जब एक्सेस नहीं है तो आप इस चीज को डिनाई कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम कर दीजिए या सेल आउट कर दीजिए। अगर अकाउंट में कुछ पैसे हैं उसको भी ट्रांसफर कर दीजिए। पत्नी ने अगर केस किया है तो उसके बाद भी आप इस काम को कर सकते हैं। भाई जरूरत थी, किसी से उधार लिया था, किसी को पैसा चुकाना था, इसलिए सब कर दिया। या फॉरेन में पैसा नहीं था, इनकम नहीं थी, तो पैसे की जरूरत थी, इसलिए प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। तो इस प्रकार से ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि पत्नी ने झूठा केस किया है तो ये लीगल टैक्टिक्स आपको यूज करनी है। देखिए, केस लड़ने का मतलब ये नहीं है कि जो है बिल्कुल सामने परोस कर रखा जाए। जो चीज बताने लायक है उसको बताइए, जो चीज मॉडिफाई हो सकती है उसको मॉडिफाई कीजिए। इसी को लीगल टैक्टिक्स कहते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि अगर पत्नी केस करने वाली है तो इन चीजों की तैयारी कर लीजिए। अगर पत्नी ने ऑलरेडी केस कर दिया है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पत्नी ने कोई ऐसा झूठा केस डाला है जिसमें कि भाई वो आपकी प्रॉपर्टी पर बैठी हुई है और ऐसे में उसको अगर स्टे नहीं मिला है तो उस प्रॉपर्टी को तब भी आप सेल आउट या ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ आती है एनआरआई और फॉरेनर के लिए, जो कि बाहर जॉब करते हैं, वर्क वीजा पर है या एनआरआई जो भी है, या फिर उन्होंने सिटीजनशिप लिया है, तो उनकी ये आती है कि भाई इंडिया में उनका आना बैन हो जाता है। अगर वो इंडिया नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो जाता है। तो देखिए, जब आपको आना हो, आपको लगे मुझे लंबे समय तक रहना है, तो बेशक मत आइए, आप वहीं रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार आना पड़ेगा या मेरी मजबूरी है या फिर कोई ऐसी और चीज़ है, तो अपना केस आपको यहाँ फेस करना है, तो आपको केस लड़ना है। वरना केस में आने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत हो तब अपनी बेल लगाइए, उस लुकआउट नोटिस को कैंसिल करवाइए, उसके बाद आ जाइए। अगर ऐसे में फिर भी अगर आपको आना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, बेल लेने का भी समय नहीं है, ऊपर से टिकट करवाई है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं वहीं आपको अरेस्ट करते हैं, तभी आप जाकर के बेल ले सकते हैं, क्योंकि सीधा आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अब अगर ऐसे में कोर्ट आपसे पूछता है कि भी आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, अकाउंट आपका है नहीं फॉरेन में, आप अपना काम कैसे चला रहे हैं, तो जी मैं जैसे डेली वेजेस के काम है उससे, या फिर अपना किसी यूनिवर्सिटी में या कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं कि मैं कोर्स कर रहा हूं ताकि फ्यूचर में मैं ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकूं। इसके अलावा भाई अपने पेरेंट्स से अपना पैसा ले रहा हूं, या पेरेंट्स सबसे बेस्ट होता है कि बेदखल दिखा दीजिए, डिसओन। तो ऐसे में डेली वेजेस पर कमाकर अपना काम चला रहे हैं। देखिए कोर्ट आपका मेंटेनेंस किस बेस पर बांधेगी, सबसे पहले भाई आप कमाते हैं, आपकी इनकम अच्छी होती है फॉरेन में, कई लाख रुपए होती है इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे के अंदर मेंटेनेंस ज़्यादा बंधेगा। लेकिन जब कोर्ट को सोर्स नहीं मिलेगा तो ऐसे में मेंटेनेंस कम बंधेगा। तो कोशिश कीजिए कि इन टैक्टिक्स को, लीगल टैक्टिक्स को यूज किया जाए। जब भी झूठा केस हो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं पत्नी के हाथ में अगर अकाउंट स्टेटमेंट भी गई हुई है, या फिर ऐसे कोई बैंक की गई हुई, या फिर उसने कंपनी का भी कुछ गया हुआ है, तो कंपनी चेंज करने में या उस अकाउंट को क्लोज कराकर नया खुलाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर 9278134222 पर व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट या द्वारका में ऑफिस में आकर, चैम्बर में आकर मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।